टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे आपको जिला सांबा में आपराधिक गतिविधियां चरम सीमा पर है। बताना चाहेंगे पिछले 12 दिनों की अगर बात करें 3 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें बताना चाहिए पूरी जो खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे आज भी, यानी कि बताएंगे आपको कि एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया। वो अंजाम दिया कि एक आकर जो कि अखबारें लोगों के घर में सुबह बांटता था और लोगों के घर में समाचार पत्र वितरित करता था दुकानों में। उस पर सुबह लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच कुछ यानी युवकों द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया गया। और वो तस्वीरें हम आपको नहीं बता सकते, वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि उनके घुटने पूरी तरह से काट दिए गए हैं, हाँ उंगली भी काट दी गई है, हाथ भी काटा। इस जो हमारे तक सूत्रों के आधार पर खबर पहुंच रही है। और बताना चाहेंगे इस शख्स का जिस पर आज सुबह यानी कि सांबा जिला के जो बताना चाहेंगे राया मोड़ में ये घटना को अंजाम दिया गया। और बताना चाहेंगे इस अखबार बांटने वाले एक व्यक्ति का नाम है पेकड़ी निवासी हाकर दविंदर सिंह, जिनकी उम्र 42 वर्ष है। यानी पिछले 12 दिनों में लगातार 3 घटनाएं आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपियों के किस कदर हौसले बुलंद हैं, आरोपी किस कदर यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं। आप जानते हैं एसएसपी सांबा बेनाम तोश का कार्यशाली किस तरह से है, बड़े ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना और बेबाकी से उसके बाद वीडियो वायरल बनाना, ये कहीं ना कहीं इन आरोपियों ने पुलिस को सीधे तौर पर चुनौती दी है। बताना चाहेंगे 12 दिन के अंदर 3 आपराधिक जो घटनाएं वारदातें हैं, उसमें 18 दिसंबर को जो गांव शहजादपुर में पंकज कुमार पर जानलेवा हमला हुआ था। उसके बाद बताना चाहेंगे रामगढ़ थाना क्षेत्र विलेज गढ़वाल में अक्षय कुमार को गोलियों से दागा, फिर उसके बाद उसका हाथ काट कर ले गए। उसके बाद आज की अगर यानी 25 दिसंबर की बात थी जब अक्षय कुमार की निर्मम हत्या की गई। उसके बाद अगर बात करें आज सुबह की लगभग 5 से 5:30 बजे जब दविंदर सिंह जो कि अखबार का काम करते हैं, अखबार बेचने का काम करते हैं, लोगों के घरों में तड़के सुबह अखबार देना, दुकानों पर अखबार वितरित करना। और सुबह खुद सोचिए सुबह लगभग 5 से 5:30 बजे किस तरह से ये जो क्रिमिनल है इनके हौसले बुलंद है, किस तरह से इन्होंने पूरी रेकी की। अब इसके पीछे कुछ चीजें ये भी आती, क्या लगता है जो पिछले दिनों घटनाएं लगातार हुई हैं, क्या लगता है उन अपराधियों को ये लगा था कि अखबार के माध्यम से यानी प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें जनता तक पहुंच रही है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच रही है, कहीं वो वजह तो नहीं कि उन्हें लगा होगा कि शायद यही व्यक्ति दविंदर सिंह जो अखबारें बांटता है, लोगों के घरों तक खबरें पहुंचाता है, इसी पर हमला किया जाए। वो तस्वीरें आप देख नहीं सकते, वो विचलित कर सकती हैं। हम भी वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते जो हमारे तक तस्वीरें पहुंची, किस कदर दविंदर सिंह को इन्होंने बुरी तरह से यानी जानलेवा हमला किया। उसके पूरे दोनों घुटने लहू लुहान है और ये भी बताया जा रहा है कि उसकी उंगली भी काटी गई है। और खुद सोचिए कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये फिर से ये कुछ साल पहले इस तरह की जो वारदातें हुई थी और क्राइम रेट जो था, आपराधिक घटना चरम सीमा बढ़ती सांबा क्षेत्र में। अब फिर से अपराधियों ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया है। और खुद सोचिए अगर बात करें 25 दिसंबर की, किस तरह से अक्षय कुमार की निर्मम हत्या कर उसका हाथ काटकर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम कर किस तरह से एक लाइव वीडियो किया था और जिससे लोगों में डर और भय का माहौल था। और उस केस में फिलहाल 3 संदिग्ध व्यक्तियों को युवकों को गिरफ्तार किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं उन बदमाशों के साथ उनका कोई यानी बातचीत होती थी। उस आधार पर अभी उन्हें हम ये नहीं कहते कि वो वाकई कल्प्रिट है या वाकई वो एक्यूज है, पर हाँ ये जरूर कहेंगे शक की बिना पर उन्हें 3 लोगों को फिलहाल पूछताछ के लिए बुलाया गया, संदिग्ध व्यक्तियों को। पर ये जरूर कहेंगे अभी तक वो भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए जिन्होंने अक्षय कुमार की हत्या की थी और उसकी बाजू काट कर ले गए थे। और अब ये एक और हादसा सामने आया, यानी पिछले 12 दिनों में 3 बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये बताता है, दर्शाता है कि पुलिस को सीधी चुनौती है कि आप कुछ भी कर लीजिए। उन्हें ना कानून का डर है ना ही पुलिस का डर है। इसीलिए आज सुबह 5:30 से 5:30 बजे उस व्यक्ति जिसका नाम दविंदर सिंह है, जिसकी उम्र 42 साल है, उन पर जानलेवा हमला किया। अब ये जांच का विषय होगा, क्या लगता है ये कड़ियां कहीं न जुड़ी होंगी, क्या कोई रंजिश के चलते इस तरह का हमला किया है, चाहे अक्षय कुमार की बात करें चाहे दविंदर सिंह की बात करें, आखिर चल क्या रहा है, या ये अपनी उपस्थिति जो क्राइम जो ये भी हमारे तक सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची, कुछ जो इनमें से क्रिमिनल हैं, जो इनमें से जो आरोपी हैं, ये इनका पीएसए लगा होता और पीएसए के तहत उस समय क्षेत्र में शांति थी। अब ये पीएसए काट कर जब बाहर आए, हो
सकता है, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि अपनी उपस्थिति बताने के लिए, लोगों में डर का माहौल करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, इस तरह की घटना, आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। पर फिलहाल ये पिछले 12 दिन में 3 घटनाओं को अंजाम देना, वो भी आपराधिक घटनाओं को, एक चिंता का विषय है और गहन जांच का विषय है कि कौन है ये लोग जो फिर से सक्रिय हो गए हैं और किस तरह से लोगों की जान ले रहे हैं और लोगों पर जानलेवा हमला करें। एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने आन खड़ी है। अगर बात करें एसएसपी सांबा की बेनाम तोश, तो उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने का तो ये कहेंगे कोई फनी नहीं बनता, क्योंकि बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं लोग, उनको उनके नाम से नहीं बल्कि उनके काम से जानते हैं। अब ये कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा होगा, शायद आरोपियों को ये लग रहा था पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो बिल्कुल जो क्राइम का रेट किसी हद तक कम हो गया था, और जिस तरह से एसपी सुरिंदर थे या चौधरी थे और साथ ही बेनाम तोश थे, इनकी पूरी एक तिकड़ी जो बनकर आई थी और ये जो एक टीम बनकर है, बड़ा अच्छा कार्य इस टीम ने किया था। उन्होंने पूरी तरह से, अगर मोबाइल स्मगलर्स पर बात करें या ड्रग माफिया पर बात करें या क्रिमिनल्स पर, पूरी तरह से शिकंजा कसने में कामयाबी हुई थी। पर इसके बाद अब फिर से पिछले 12 दिनों में लगातार इस तरह की आपराधिक घटनाएं करना, यानी साफ तौर पर कहीं या शायद ये दर्शाता होगा कि वो लोग अपनी उपस्थिति बताना चाहते हैं कि हम फिर से आ चुके हैं, अब हमें किसी का डर नहीं, ना ही पुलिस का, ना ही कानून का। और कहीं ना कहीं सीधे चुनौती है पुलिस को। अभी तक अक्षय कुमार के केस में कोई भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हाँ, 3 लोगों को जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है, 3 संदिग्ध व्यक्तियों को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, यानी उन्हें पूछताछ के लिए उन्हें पकड़ा गया है। अब आगे की क्या निकल कर आता, पर आज की सुबह की घटना ने दिल दहलाकर रख दिया कि आज के दौर में अगर कोई जर्नलिस्ट है, कोई मीडिया पर्सन है, या प्रिंट मीडिया से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आज के दौर में वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो सुबह 5:30 बजे उठकर लोगों के घरों में, दुकानों में अखबारें बांटता है अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या लगता है, हो सकता है किसी रंजिश के चलते या अपना दबदबा बनाने के लिए, अपनी उपस्थिति बनाने के लिए इस तरह की आपराधिक घटनाओं को ये आरोपी अंजाम दे रहे हैं। इन पर कड़ा शिकंजा कसना चाहिए। पुलिस प्रशासन को अब एक नई स्ट्रेटेजी के तहत इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, इन पर शिकंजा कसना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की किसी और आपराधिक घटना को अंजाम ना दे। फिलहाल एक बड़ी खबर है, हम प्रार्थना करते हैं देविंदर सिंह जल्द से जल्द ठीक हो जाए, भगवान उन्हें सुरक्षित रखे, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास है वो हम आपको नहीं दिखा सकते। वो तस्वीरें देखकर हमारा भी दिल दहल गया है कि किस तरह से सुबह 5 से 5:30 बजे जब वो अखबारें बांटने गया था, इन आरोपियों ने घात लगाकर किस तरह से देविंदर सिंह, जिनकी उम्र 42 साल है, उन्हें किस तरह से बुरी तरह से उन पर जानलेवा हमला किया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।